खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां इंडियन एयरफोर्स का एयर शो हो रहा है। यह गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर भारतीय एयरफोर्स के जहाज अपनी ताकत दिखा रहे हैं। यहां 8 फाइटर जेट एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे, जिसमें राफेल, मिराज, जगुआर, सुखोई जैसे कई जंगू एयरक्राफ्ट अपना कमाल दिखा रहे हैं। शाहजहांपुर में बनी ये एयर स्ट्रिप मुल्क की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी है। और इस पेश आपको बता दें कि जहां इंडियन एयरफोर्स का एयर शो हो रहा है, वहां गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर भारतीय एयरफोर्स के जहाज अपनी ताकत दिखा रहे हैं। कई जहाज इसमें शामिल हैं, जहां उनकी ताकत का मुजाहिरा किया जा रहा है। 8 फाइटर जेट एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे, जिसमें राफेल, मिराज, जगुआर, सुखोई जैसे कई जंगी एयरक्राफ्ट अपना कमाल दिखा रहे हैं। इस दौरान शाहजहांपुर में बनी एयर स्ट्रिप मुल्क की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी है, जहां तमाम जहाज अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार भारत की तरफ से एक्शन की तैयारी की जा रही है। इस बीच सख्त से सख्त कदम उठाने की तैयारी है। और इसी बीच जहां इंडियन एयरफोर्स का शो आज मुनाकिद किया जा रहा है, यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर भारतीय एयरफोर्स के जंगी जहाज अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो वहीं इस दौरान राफेल, मिराज, जगुआर, सुखोई समेत कई एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जिनकी ताकत का मुजाहिरा किया जा रहा है। इस दौरान भारत एयरफोर्स की तरफ से ताकत का मुजाहिरा जारी है, जिसमें राफेल, मिराज, जगुआर, सुखोई समेत कई एयरक्राफ्ट शामिल है। आपको बता दें कि भारत की तरफ से सख्त एक्शन की तैयारी लगातार जारी है। इससे पहले भी डिप्लोमेटिक एयर स्ट्राइक की जा चुकी है, लेकिन अब जंगी तैयारी सैन्य ताकत के हवाले से नजर आ रही है। इसी सिलसिले में नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी पर बने एक्सप्रेसवे पर ये मुजाहिरा किया जा रहा है, जिसमें राफेल, मिराज, जगुआर, सुखोई समेत तमाम एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया है। तो देखिए, यूपी से ये ख़ास तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां यूपी के शाहजहांपुर में इंडियन एयरफोर्स का शो हो रहा है। जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर भारतीय एयरफोर्स के जहाज अपनी ताकत दिखा रहे हैं। भारतीय एयरफोर्स के जहाज अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं। इसमें 8 जेट एक्सप्रेसवे लैंड करेंगे, जिसमें राफेल, मिराज, जगुआर, सुखोई जैसे कई जंगी एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया है। सभी एयरक्राफ्ट की ताकत का मुजाहिरा किया जा रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में एयरक्राफ्ट का ये शो मुनाकिद किया गया है, जिसमें तमाम एयरक्राफ्ट शामिल हैं। शाहजहांपुर में बनी ये एयर स्ट्रिप मुल्क की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी है। तो वहीं इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, रनवे पूरी तरह से मुकम्मल तैयार है। ताकत का इजहार यहाँ पे किया जा रहा है, जहाँ गंगा एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप मुल्क की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी है। और इसी बीच एयरक्राफ्ट की ताकत का मुजाहिरा लगातार जारी है। इस मुजाहिरे में राफेल, मिराज, जगुआर, सुखोई समेत कई एयरक्राफ्ट को भी शामिल किया गया है। लगातार अपनी ताकत का मुजाहिरा यहाँ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि
पहलगाम हमले के बाद से ही सख्त कदम उठाने की तैयारी भारत की तरफ से लगातार जारी है। इस बीच जंगी जहाज़ों का मुजाहिरा किया जा रहा है, जहां इनकी ताकत को दर्शाया जा रहा है। और इस बीच इसमें राफेल, मिराज, जैगुआर, सुखोई जैसे जंगी एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया है, जहां ये एयरक्राफ्ट अपनी ताकत का मुजाहिरा करते नजर आ रहे हैं। तो इस बीच यूपी के शाहजहाँपुर से खास तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इंडियन एयरफोर्स का शो मुनाकिद किया जा रहा है। एयर शो का मुकम्मल एहतमाम किया गया है, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर भारतीय एयरफोर्स के जहाज अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं। इसमें 8 जेट एक्सप्रेसवे लैंड करेंगे, जिसमें राफेल, मिराज, जैगुआर, सुखोई जैसे कई जंगी एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया है। इस दौरान आपको बता दें कि ये खासा तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जिसमें 8 जंगी एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया है। उनकी ताकत का मुजाहिरा यहां किया जा रहा है। लगातार भारत की तरफ से बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। इसी बीच और इस सिलसिले में ये 8 एयरक्राफ्ट भी शामिल किए गए हैं। इनकी ताकत का मुजाहिरा यहां किया जा रहा है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद से ही भारत की तरफ से सख्त कदम उठाने की तैयारियां लगातार जारी हैं। और इसी सिलसिले में अब यूपी के शाहजहाँपुर से ये खास तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां इंडियन एयरफोर्स का शो अब मुनाकिद किया जा रहा है। इसमें गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर भारतीय एयरफोर्स के जहाज अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं। इसमें 8 फाइटर जेट शामिल हैं, जिसमें राफेल है, मिराज, जैगुआर, सुखोई जैसे कई जंगी एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। तो इस बीच आपको बता दें कि रनवे पूरी तरह से तैयार है और ताकत का मुजाहिरा लगातार भारत की तरफ से देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें यूपी के शाहजहाँपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां इंडियन एयरफोर्स का एयर शो मुनाकिद किया जा रहा है। एयरक्राफ्ट की ताकत का मुजाहिरा यहां देखने को मिल रहा है, जहां 8 एयरक्राफ्ट इसमें शामिल किए गए हैं। 8 एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे, जिसमें राफेल, मिराज, जैगुआर, सुखोई जैसे कई जंगी एयरक्राफ्ट भी शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि शाहजहाँपुर में बनी ये एयर स्ट्रिप मुल्क की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी है, जिसको लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और अब एयर शो यहां पर मुनाकिद किया जा रहा है। खासा तस्वीरें यूपी के शाहजहाँपुर से सामने आ रही हैं। इस सिलसिले में भारत अपनी ताकत का मुजाहिरा करता नजर आ रहा है, जहाँ 8 एयरक्राफ्ट इसमें शामिल किए गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि इसमें मिराज, राफेल, जैगुआर, सुखोई जैसे कई अहम और ताकतवर जंगी एयरक्राफ्ट शामिल किए गए हैं, जो अपनी ताकत का मुजाहिरा आज करते इस शो में नजर आ रहे हैं।
इस बीच ये अहम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां दोनों ही मुल्कों के बीच तनाव चरम पर है। इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवराज जुड़ गए हैं। देवराज साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। ये खास तस्वीरें हम देख रहे हैं यूपी के शाहजहांपुर से सामने आ रही हैं जहां कई जंगी एयरक्राफ्ट शामिल किए गए हैं और वो अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं। या ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि कोई बड़ा एक्शन होने वाला है या किस अहम मकसद से ये शो मुनाकिद किया गया है? जी हाँ, ये जो हाईवे का हिस्सा है इसको नेशनल हाईवेज अथॉरिटी इंडिया ने बनाया है और पूरे बॉर्डर पर ऐसे कई जगह पर NHAI ने इंडियन एयरफोर्स के लिए सही और सीधा वाले रास्ते बनाए हैं। यहाँ पर जरूरत ये आ जाती है कि लड़ाई के समय में जो हमारे फाइटर विमान हैं वो इन जगह से टेक ऑफ करके दुश्मन के यहाँ जा सकते हैं। होता क्या है कि जब लड़ाई छिड़ने वाली होती है तो हवाई अड्डा, जो असली हवाई अड्डा होता है, वहां पर अगर सारे हवाई जहाजों को रख दिया जाए, समझिए एक ही जगह पर अगर 18, 24 या 36 जहाजों को रखा जाए तो हो सकता है कि दुश्मन उनको हमला करके एक बार में ही खत्म कर दे जमीन पर। तो होता क्या है कि युद्ध के पहले ही हवाई जहाजों को इधर उधर डिस्पर्स कर दिया जाता है, यानी 4 जहाजों को इधर भेज दो, 6 जहाजों को उधर भेज दो। तो ऐसे पट्टियों से लड़ाई के मौके पर हमारे जहाज टेक ऑफ करके दुश्मन के यहाँ जा सकते हैं। दूसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जहाज जब दुश्मन के यहाँ से हमला करके वापस आते हैं तो जो असली हवाई होता है, असली मेन रनवे होता है, वहां पर दुश्मन की कार्रवाई से रनवे बंद हो गया है। तो ऐसे में हमारे फाइटर विमान इन सब हाईवे पे जो हवाई पट्टियां बनाई जा रही हैं यहाँ पर लैंड कर सकते हैं। क्योंकि अब मैं दर्शकों को बता देता हूं कि जब फाइटर विमान जाते हैं और वापस आते हैं दुश्मन के एरिया से तो उनके पास बहुत कम तेल बचा होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि दुश्मन का टारगेट इतना दूर होता है कि वापस आते आते फाइटर विमान में महज 10 मिनट का या महज 5 मिनट का तेल बचा होता है। हम बोलते हैं ATF, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो उनको तुरंत लैंडिंग की आवश्यकता होती है। तो वो ऐसे हवाई पट्टियां जो कि हाईवेज पे अब बन रही हैं पूरे देश में, वेस्टर्न बॉर्डर में भी बन रही हैं, उत्तरी बॉर्डर में भी बन रही हैं, वहां पर लैंड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। देवराज जी, इसके अलावा जिस तरह बताया जा रहा है कि देश का पहला एक्सप्रेसवे है जहां नाइट लैंडिंग हो सकती है और नाइट में लैंडिंग करवाने की जो क्षमता है वो रखता है, ऐसे हालात पे अगर देखा जाए तो ये बेहद कारगर साबित हो सकता है और बेहद अहम है कि इस तरह का जो एक्सप्रेसवे है वो इस वक्त दिखाया जा रहा है। तो क्या इसका सक्सेसफुल ट्रायल पूरी तरह से हो चुका है, पूरी तरह से अब ये तैयारी के लिए पूरा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, अब तक क्या होता था कि हवाई लड़ाई, किसी भी लड़ाई के दौरान एयरफोर्स ज्यादातर दिन के टाइम में ही ऑपरेशन करती थी, क्योंकि रात के टाइम में थोड़े ऑपरेशंस कम हो जाते थे, क्योंकि दुश्मन का जो टारगेट है वो दिख नहीं था। आपको जहां बम गिराना है, जहां पर आपको रॉकेट फायर करना है, अंधेरे में दिखता नहीं था। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स के पास जो जहाज अब हमने हासिल करने शुरू कर दिए, जैसे कि सुखोई 30 है, रफाल है, इनमें दुश्मन का जो जमीनी ठिकाना है, चाहे उसके बंकर हों, चाहे टैंक तोप हों, वो रात के समय में भी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से पायलट को दिख जाती है। तो भविष्य में जब भी युद्ध होगा, इंडियन एयरफोर्स काफी बड़ी कार्रवाई रात के टाइम पर भी दुश्मन के ऊपर करती रहेगी। तो जब वो दुश्मन के ऊपर रात में बम गोले रॉकेट फायर करके वापस आएंगे तो लैंड करेंगे इन्हीं हाईवे स्ट्रेचेस पर, जिन पर अब नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी बनाई जा रही है। तो नाइट लैंडिंग फैसिलिटी के लिए मैं दर्शकों को बता देता हूं कि एक तो रनवे की जो मार्किंग होती है, सेंटर लाइन की मार्किंग, लेफ्ट साइड और राइट साइड की मार्किंग जो होती है, उसको एक खास पेंट से किया जाता है ताकि जब हवाई जहाज लैंड करने आए तो हवाई जहाज का जो लैंडिंग लाइट होता है उसके साथ वो चमके। और एक और कार्रवाई जो की जाती है इन सब जगह पर नाइट लैंडिंग के लिए, उस हाईवे के सीध में, यानी लैंडिंग की दिशा से टेक ऑफ की दिशा से भी एक लाइटों का एक सीरीज लगाया जाता है, ताकि जो पायलट लैंडिंग करने आ रहा है उसे वो सीरीज ऑफ लैंडिंग लाइट दिखे, तो वो फिर रनवे से अपने को अलाइन करके लैंड कर सकता है। जी बेशक।
देवराज जी, जिस तरह की ये तैयारियां अब देखने को मिल रही हैं और लगातार सख्त कदम उठाने की जो तैयारी है भारत वो उसी में जुटा हुआ है, और ऐसे में अब ये युद्ध के हालात में, इमरजेंसी हालात में जो तैयारियां होती हैं अब उनका भी ट्रायल शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं ये अंदेशा इस बात का जताया जा सकता है कि सैन्य कार्रवाई की जो तैयारी है भारत की तरफ से वो जल्द की जा सकती है। जी हाँ, भारत की जो फौजें हैं वो अपना हुक्म लेती है भारत की जनता से, भारत की सरकार से। तो अभी भारत की सरकार ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को पूरी तरह से तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। तो हमारी तैयारियां पूरी हैं। मैं खुद इंडियन एयरफोर्स में 34 साल था, मैं खुद फाइटर पायलट था, मैंने MiG-23 उड़ाया। तो एयरफोर्स में हमारे जांबाज पायलट तैयार हैं। अगर जरूरत पड़ी तो भारत की जनता बोलेगी, भारत की सरकार बोलेगी, और एयरफोर्स, आर्मी और नेवी कार्रवाई करने के लिए तैयार है, चल पड़ेंगे। जी बिल्कुल। देवराज जी, इसके अलावा इसमें इस शो की अगर हम बात करें, इस पे ताकत का मुजाहिरा एयरक्राफ्ट करते नजर आ रहे हैं। राफेल है, बिराज है, जैगुआर है, सुखोई जैसे बड़े नाम है जो जंगी एयरक्राफ्ट है और अपनी ताकत यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्या यही वो एयरक्राफ्ट है जो जंग के समय भारत इस्तेमाल कर सकता है, या इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं और सिर्फ ये ट्रायल के तौर पर इन्हें जमीन पर उतारा गया है? जी हाँ, ये समझना पड़ेगा कि आज जो जहाज लैंड कर रहे हैं ये ट्रायल के हिसाब से लैंड कर रहे हैं। अगर दरकार पड़ेगी तो लड़ाई के टाइम में, एक्चुअल ऑपरेशंस में भी इनका इस्तेमाल होगा। देखिए, जंग का टाइम होता है तो काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर असली लड़ाई होती है और दुश्मन के ठिकानों पर हमला किया जाना जरूरी हो जाता है तो हमारे पास जमीन से दागने के लिए भी दूसरी मिसाइलें भी हैं। हमारे पास पृथ्वी मिसाइल हैं जो कि दुश्मन के ठिकाने में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर फट सकती है। हमारे पास अग्नि मिसाइलें भी हैं जो कि जंग के दौरान दुश्मन के देश के अंदर 1500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर अंदर जाकर फट सकती हैं। तो होता यह है कि युद्ध के दौरान इन सब तमाम एसेट्स बोलते हैं, यानी हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है दुश्मन के ऊपर हावी होने के लिए। तो जो कमांडर है वो डिसाइड करता है कि किस वक्त, किस तरह से, कहां पर, किस हथियार का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल। देवराज जी, इस बीच ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह पूरी ताकत अब वजीर दाखिला की तरफ से सेना को दी गई है, इंडियन फोर्स को दी गई है कि वो अपनी तरह से एक्शन ले सकते हैं, टाइमिंग भी पूरी तरह से तय कर सकते हैं, यानी खुली छूट अब उन्हें दे दी गई है, लेकिन क्या उनके हथियार, टेक्निकल स्ट्रेटजी, सब में भी बदलाव किया गया है? जी हाँ, जहां तक भारत की फौज है, लगातार हम नए नए हथियार अख्तियार करते गए हैं। दर्शकों को मैं बता दूं कि जैसे रफाल आया था, तो अब बहुत जल्दी हम नेवी के लिए भी 26 रफाल M खरीदने वाले हैं। इसी तरह से इंडियन आर्मी ने भी नए नए टैंक, तो बख्तरबंद गाड़ियों को खरीदा है। पिछले कुछ सालों में हमारी नेवी में काफी बड़ी दर्जनों फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स एंड क्रूजर्स एडिशन हुई हैं। हम लोग सबमरीन भी बनाने लगे हैं। तो देश आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है, हम अपग्रेड भी करते रहे हैं। आज अगर आप देखें तो जैसे आप जगुआर विमान देख रहे हैं, जगुआर जो है इंडियन एयरफोर्स में 40 साल से है, लेकिन हम इनको अपग्रेड करते रहे हैं। दर्शकों को मैं बता दूं अपग्रेड का मतलब क्या है। जैसे कई बार हम पुराने कार में पुराना स्टीरियो खोलकर नया लेटेस्ट जो स्टीरियो है वो फिट कर देते हैं। कई बार पुराने कार होता है लेकिन हम उसमें नया GPS लगा देते हैं जो कि पहले नहीं था, तो ड्राइवर को कार चलाने में आसानी हो जाती है। इसी तरह से जगुआर विमान को हम लगातार समय समय पर अपग्रेड करते रहे हैं और आज भी ये बहुत बेहतरीन और शानदार फाइटर विमान है। जी बेशक। देवराज जी, भारत कभी भी इस सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटता है और अब ये तैयारियां भी शुरू हो चुकी है, जो जिस तरह से आवाम मांग कर रही है, लोग मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन उठाया जाए। लेकिन ये सब जो तैयारियां हैं, जंगी तैयारियां हैं, एयरक्राफ्ट की हम कहें या फिर सेना को लेकर कहें, इसमें हज़ारों करोड़ का खर्चा भी है, जिसका जिक्र आप पहले भी हमसे कर चुके हैं। तो क्या वो खर्चा उठाने के लिए भी अब भारत पूरी तरह से तैयार हो चुका है? जी हाँ, ये जो सवाल आपने पूछा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जंग की तैयारियों में बहुत पैसा खर्च होता है, हजारों करोड़ रुपए, और जब असली जंग चालू होती है उसमें भी बहुत खर्चा होता है, हजारों करोड़ रुपए। तो अभी फिलहाल पहलगांव में जो हुआ, इस आतंकवादी हमले के बाद पूरा देश जो है थोड़ा
देश थोड़ा गुस्से में है। तो भारत सरकार ने भी, आर्मी ने भी एयरफोर्स को बोला है कि पूरी तैयारियां कर लो। तो अगर देश का, मैं अब बता ही देता हूं कि फौज जो है बहुत अलर्ट है, पूरी तैयारियां कर चुके हैं हम लोग, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, बीएसएफ हो। तो बस आखिरी इशारा चाहिए भारत की जनता से, आखिरी इशारा चाहिए भारत की सरकार से। जी।